हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम फिर से पॉपुलेशन चैप्टर आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ ये क्या होता है। देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। 3 प्रोसेस या 3 तरीके होते हैं जिससे पॉपुलेशन बदल जाता है, यानी जो गिनती होती है लोगों की वो घटती बढ़ती रहती। क्या क्या होता है? बर्थ रेट, एक तो जन्म होने से क्या होगा, जो पहले वाले पॉपुलेशन है उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। डेथ रेट, या फिर मृत्यु हो तो संख्या घट जाएगी। एंड माइग्रेशन, या लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। ये देश के अंदर भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है। अपने देश को छोड़कर विदेश में चले गए और वहाँ जाकर बस गए, है ना। अब चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और जो आबादी बढ़ने की जब आबादी बढ़ती है तो क्या होता है, जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट, इसको देखा जाता है, यानी कितना जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। बर्थ रेट कहते हैं जब 1000 बच्चों में कितने जीवित बच्चे रह गए, 1000 में कितने बच्चे जीवित रह गए। It is a major component of growth because in India birth rate have always been higher than death rate। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ग्रोथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है या हिस्सा है, क्योंकि भारत में हमेशा ही बर्थ रेट ज़्यादा रही है डेथ रेट की तुलना में, यानी मृत्यु दर कम रही है और जन्म दर ज़्यादा रही है। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। डेथ रेट कहते हैं कि जब जो नंबर ऑफ डेथ यानी कितने लोगों की मृत्यु हुई 1000 में, है ना, तो उसको डेथ रेट कहा जाता है। ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना चाहिए हमेशा। बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, और डेथ रेट होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। The main cause of rate of growth of India's population has been rapid decline in death rate। अब भारत की आबादी क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? इसलिए कि डेथ रेट यानी मृत्यु दर पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है, यानी लोग मरते कम हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। Till 1980, high birth rate and declining death rate led to large difference between birth rate and death rate, resulting in higher rate of population growth। 1980 के दशक के दौरान बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर जो थी, यानी जन्म दर बहुत ज़्यादा थी, मृत्यु दर बहुत कम थी। और यही कारण था कि जो भारत की आबादी है बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। Since 1981, birth rate have also started declining gradually, resulting in gradual decline in the rate of population growth। और 1981 के बाद ये देखा गया कि धीरे धीरे करके जो जन्म दर है वो थोड़ी कम हुई है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ भी थोड़ा कम हुआ है। व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस ट्रेंड? इस ट्रेंड का कारण क्या हो सकता है वो देखिए। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। तीसरी कंपोनेंट जो है वो क्या है? वो है माइग्रेट होना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। और माइग्रेशन जो है वो क्या होता है, एक रीजन से दूसरे रीजन, यानी देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या है, टेरिटरी, यानी कि एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में चले जाएं। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री। और ये चेंज जो है माइग्रेशन वो दोनों तरह का हो सकता है, देश के अंदर भी हो सकता है और इंटरनेशनल यानी देश के बाहर भी हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। वैसे क्या है, देश के अंदर ही अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो, यानी एक राज्य से दूसरी राज्य में चले जाते हो, आप पढ़ते ही होंगे हमेशा ही, कई लोग जो है काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, मजदूरी करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं,
आपने देखा होगा आपके एरिया में हर तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो वैसे में क्या है, ये यही वजह है कि लोग अपने स्टेट को छोड़कर यहाँ आ गए नौकरी की तलाश में, और यहीं फिर नौकरी मिल गई तो करने लग गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि अपने राज्य को छोड़कर यहाँ आने से वैसे देश की पॉपुलेशन पर कोई खास असर नहीं पड़ता, बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। लेकिन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर फ़र्क पड़ता है। आपने पढ़ाई है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसकी आबादी जो है या जनसंख्या बहुत कम है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो माइग्रेशन में या जो देश के अंदर जो माइग्रेशन होता है उसमें उससे सिर्फ इसमें फ़र्क पड़ता है ना, कि किसी जगह की आबादी बहुत बढ़ गई और कहीं पर आबादी घट गई, क्योंकि लोग जो है अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पर नौकरी की तलाश में या काम की तलाश में चले गए। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द चेंजिंग कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए माइग्रेशन से ये जो होता है कॉम्पोजिशन बदल जाता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी चेंज हो जाता है। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन रूरल टू अर्बन एरिया। भारत में अगर देखा जाए तो गाँव को छोड़ कर लोग शहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शहर में नौकरी आसानी से मिल जाएगी। बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरिया में भी काम बहुत ज़्यादा नहीं होता, और अब जबकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है तो लोग सोचते हैं कि गांव में तो ऐसी जॉब तो मिलेगी नहीं जैसा शहरों में मिलती है, तो इसलिए लोग गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं। These are adverse condition of poverty and unemployment in rural area। एक और कारण क्या है कि थोड़ा कंडीशन एडवर्स होता है वहाँ पर कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो लोग कमाने के इरादे से शहर में आ जाते हैं। द पुल ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। लोग शहर की तरफ आकर्षित, पुल यानी शहर जो क्या करता है उनको खींचता है अपनी तरफ आने के लिए कि तुम आओ हमारे यहाँ। तो वैसे में क्या है कि उनको ये लगता है, जो पुल फैक्टर है, क्या वजह है कि लोग खींचे चले आते हैं शहर में, तो एक तो है कि एम्प्लॉयमेंट, उनको लगता है नौकरी मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी, उनको लगता है कि गांव में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या मौके नहीं हैं उनके पास, शहर में ज़्यादा मौके मिलेंगे। एंड बेटर लिविंग कंडीशन, और रहन सहन जो है वो शहर की थोड़ा ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए लोगों को लगता है कि शहर में ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो गांव छोड़कर शहर आ जाएंगे तो। माइग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। माइग्रेशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है पॉपुलेशन चेंज का। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज, इससे न सिर्फ आबादी जो है वो कम या ज़्यादा दिखती है, बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज, सेक्स कॉम्पोजिशन। इसके अलावा क्या है कि ये भी देखा जाता है कि शहरों की जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन की, उसको ये चेंज कर देता है, रूरल पॉपुलेशन को चेंज कर देता है, ख़ास तौर पे उम्र के मामले में और सेक्स कॉम्पोजिशन के मामले में। अक्सर आप देखोगे कि गांव में जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे अगर हो जाते हैं तो गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं, बाकी उनका परिवार जो होता है, माता पिता होते हैं, बूढ़े होते हैं, पत्नी बच्चे सब होते हैं, वो गाँव में ही रह जाते हैं, है ना। तो इससे वो भी चेंज होता है, यानी सेक्स चेंज भी होता है, लिंगानुपात जो है वो कम बेशी हो जाता है। In India, the rural-urban migration has resulted in steady increase in the percentage of population in cities and town। और भारत में तो खास तौर पे देखा गया है कि शहरों में अब आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग गांव छोड़कर शहर आ रहे हैं। The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011। आप देखो कि पहले शहरों की आबादी जो थी 17.29% थी टोटल पॉपुलेशन की 1951 में, जब पहली बार भारत की आज़ादी के बाद जनगणना हुई थी तब, और अब देखो 31.8% हो गई है 2011 में, यानी कि लगभग 50% बढ़ गया है।
There has been a significant increase in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade, 2001 to 2011. और ऐसे बहुत सारे शहर हो गए हैं जहाँ की आबादी 1 मिलियन से ऊपर हो गई है। पहले क्या था, आबादी जो थी 2001 में करीब 35 शहर ऐसे थे जिसकी आबादी 1 मिलियन थी। अब 53 शहर ऐसे हो गए हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन से ऊपर हो गई है। 49 अब देखिए एडोलेसेंट पॉपुलेशन, यानी एडोलेसेंट जिनकी उम्र जो है वो क्या होती है, 13 से लेकर 19 वर्ष की होती है। The most significant feature of India's population is the size of adolescent population. सबसे important feature जो भारत की आबादी का है वो adolescent लोगों की है, जिसमें आप भी आ जाते हैं। It constitutes 1/5 of the total population of India, और ये करीब 1/5 population का हिस्सा है भारत के। Adolescent are generally grouped in the age group of 10 to 19, और adolescent का जो ग्रुप है वो 10 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चों का है। They are the most important resource for the future, और इनको बहुत बड़ा रिसोर्स माना जाता है भविष्य का, क्योंकि यही पढ़ लिख कर आगे जाकर देश के लिए काम करेंगे। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलेसेंट आर हायर दैन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट, और जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट यानी जो खाने की भोजन की ज़रूरत होती है डाइट की, वो एडोलेसेंट में सबसे ज़्यादा होती है जो नॉर्मल बच्चा है या जो एडल्ट है उनकी तुलना में। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी, अगर उनको पौष्टिक खाना ना मिले तो उनमें शारीरिक कमी हो जाएगी। स्टर्न ग्रोथ भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट इज़ इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन भारत में कभी भी बैलेंस डाइट बच्चों को नहीं मिल पाता है। लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया, ये देखा जाता है कि लड़कियों में ख़ास तौर पे एनीमिया कहते हैं जिसमें खून की कमी हो जाती है शरीर में, है ना, तो एनीमिया से ग्रसित होती हैं लड़कियां ख़ास तौर पे। देयर प्रॉब्लम हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और उनकी प्रॉब्लम को भारत के विकास के दौरान इन सब चीज़ों पर गौर नहीं किया गया कि महिलाओं को क्या ज़रूरी है और क्या उनकी ज़रूरतें हैं जिसको पूरा करना चाहिए। The adolescent girls have to be sensitized to the problem they confront, इसलिए adolescent लड़कियों को ज़्यादा सेंसिटिव बनाना ज़रूरी है कि वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करती हैं, कैसे हैंडल करें। Awareness among them can be improved through the spread of literacy and education, और उनको शिक्षित करके और साथ ही साथ उनको पढ़ने लिखने के लिए बढ़ावा देकर हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं, उनमें अवेयरनेस जागरूकता ला सकते हैं। अब हम देखेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है। Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, ये समझना कि फैमिली को प्लान करना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके हेल्थ और उनकी भलाई हो सकती है। फैमिली प्लानिंग मतलब कि बच्चों की संख्या कम हो, दो से ज़्यादा न हो। The Government of India initiated comprehensive family planning program in 1952. शुरू में भारत की आज़ादी के बाद 1952 में एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया गया था। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis, और इसमें क्या गया था कि पेरेंट जो है प्लान करें, और वॉलेंट्री मतलब अपने मन से, सरकार थोपेगी नहीं। तो ये कहा गया था कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे की कम से कम 3 वर्ष की ये होनी चाहिए, फ़र्क होना चाहिए उम्र का, है ना, ये सब सिखाया गया पेरेंट को। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज कल्मिनेटिंग ऑफ द ईयर्स ऑफ प्लान एफर्ट, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो बनाया गया ये उसका परिणाम था। The NPP 2000 provide a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30%, 1000 live birth, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable disease, promoting delayed marriage for girls, and making family welfare
अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। अब क्या है, इस जो एनपीपी है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एनपीपी में सरकार ने क्या क्या प्लान बनाया है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है, उसमें सरकार ने क्या क्या प्लानिंग की है देश के लिए करने के लिए। तो उसमें है कि सबसे पहले कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया जाए 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 30%, 30 पर 1000 लाइव बर्थ। और जो इन्फेंट में जो यानी बहुत सारे बच्चे जो है जन्म लेते ही जिनकी मृत्यु हो जाती है या इतने कमज़ोर होते हैं कि साल भर भी जिंदा नहीं रह पाते, तो ऐसे बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जाए। यानी कि 1000 में सिर्फ 30 बच्चे तक अगर 30 बच्चे तक की मृत्यु जो है ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत बीमार होते हैं या कोई बर्थ डिफेक्ट होता है उनमें, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि कहा गया कि 1000 में 30 बच्चे तक तो ठीक है, उसको भी फिर भी उसको और भी कम करने का प्लान सरकार का है। इसके अलावा क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। आप जानते ही हैं, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, जन्म होते ही वैक्सीनेशन की जाती है बच्चों की, ताकि मृत्यु दर कम किया जा सके। अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, और ये वैक्सीन जो है उन बीमारियों के लिए दी जाती है जिससे आप बीमारी को रोक सकते हो। आपने सुना ही होगा, पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम चल रहा था, क्या था उसमें, पोलियो से बचाने के लिए बच्चों का टीकाकरण या जो ड्रॉप पिलाए जाते थे वो दिया जाता था। तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। प्रोमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। और पहले क्या होता था, बाल विवाह हो जाता था, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो बच्चे भी बहुत जल्दी हो जाते थे। अब है कि ये रखा गया है कि भाई नहीं, लड़कियों का विवाह भी लेट से होना चाहिए। उसका मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। और जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसको पीपल सेंटर, यानी लोग खुद इंटरेस्ट दिखाएं कि हाँ, हमें अपनी फैमिली प्लानिंग करके रखनी है और बच्चे 2 से ज़्यादा ना हों, क्योंकि न सिर्फ इससे आबादी बढ़ती है, बल्कि साथ ही साथ परिवार की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में आसानी होती है। आपके 2 बच्चे होंगे तो स्वाभाविक है आप उस पर ज़्यादा खर्च कर पाओगे, ज़्यादा अच्छी देखभाल कर पाओगे, उनको ज़्यादा सुविधाएं दे पाओगे। ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो आपकी कमाई तो बढ़ेगी नहीं बच्चों के हिसाब से, तो वैसे में क्या है कि बच्चों के उतना पैसा बटेगा। अगर 5 बच्चे हैं आपके तो स्वाभाविक है आप 1000 रुपये या 2000 रुपये अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हो, तो आप 5 बच्चों पर खर्च करोगे तो कम खर्च कर पाओगे। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2000 रुपये में 1000 रुपये अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग को समझें और उसके हिसाब से ही अपना प्लानिंग बनाएं। सरकार की मंशा यही है, ठीक है। तो ये तो हुआ पॉपुलेशन का जो चैप्टर है वो। अब हम लोग इसके जो जितने MCQ वगैरह हैं और जो क्वेश्चन हैं वो तो आप अपने आप करेंगे, बट MCQ मैं बनाऊंगी इस चैप्टर का और ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। और फिर अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर लेंगे। मैं चाह रही हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी, सिविक्स की, उसको स्टार्ट करूँ। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें, पढ़ सकें। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप इसमें डाल सकते हैं अपने विचार को कमेंट करके, ठीक है। तो इस बुक को तो हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नई बुक, पॉलिटिकल साइंस की बुक के साथ। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।